हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी रीडर पार्ट 2 चूहों की धमा चौकड़ी। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बच्चे शरारतें करते हैं, गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए, और स्नेह और प्रेम से हम किसी को भी परिवर्तित कर सकते हैं, यानी किसी के भी हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आधी छुट्टी होते ही लड़कों का झुंड पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर बतियाने लगा। पेड़ों के झुरमुट यानी कि पेड़ों का जो समूह है उनमें के पास खड़े हो गया और बातें करने लगे लड़के। सभी लड़के इस बात पर सहमत थे कि जो नए अध्यापक स्कूल आने वाले हैं उनसे वे नहीं पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि उन्होंने एक हठ लगा लिया था कि जो नए टीचर आ रहे हैं वो उनसे नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए। नए अध्यापक का नाम भी उन्होंने कहीं से सुन लिया था। नाम था काली कुमार तीर्थालंकर। यानी कि उनका जो नाम था वो भी थोड़ा अटपटा लगा उनको, काली कुमार तरकालंकर। छुट्टियों में सब अपने अपने घर चले गए। छुट्टी हुई, सब अपने अपने घर चले गए। सभी छुट्टियां मौज मस्ती में निकल गई, पता ही नहीं चली। जो यानी कि छुट्टियां जो पड़ी थी सब अपने घर गए, मजे मजे में छुट्टियां कटी, खत्म हो गई, छुट्टियां खत्म हुई और बच्चे सब वापस आने लगे। लड़के अपने अपने घरों से वापस आने लगे। वे सब एक साथ रेलगाड़ी में बैठकर वापस आ रहे थे। लड़कों के बीच एक छोटा सा बच्चा था जिसे सब बिचकुन बुलाते थे। उसका नाम था, प्यार से उसको बिचकुन कहते थे। कभी कभार कुछ अटपटी सी कविता कर लिया करता था। यानी कि जो भी बात करता कुछ ऐसी करता कि लोगों को हंसी आ जाती, अटपटी सी होती लेकिन सबको अच्छी लगती। उसी की रची कविता को लड़के ऊंची नीची आवाज में मजे लेकर गा रहे थे। कभी जोर से सुर लगाते, कभी धीरे से सुर लगाते और उसकी कविता को गाते गुनगुनाते मजे में आ रहे थे। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और वहां से एक बूढ़े सज्जन भी गाड़ी में चढ़े। सामान के नाम पर उनके पास एक बिछौना था तथा गोल मुंह वाली मिट्टी की 2-3 हंडियाएं थी जिनके मुंह कपड़े से बंद थे। साथ ही टीन का एक ट्रंक भी था। कुछ छोटी बड़ी पोटलियां थी। यानी कि जो भी सामान था उस बूढ़े सज्जन के व्यक्ति के पास एक बिछौना था, गोल मुंह वाली 2-3 हंडियाएं थी जिन पर कपड़ा लगा हुआ था, एक टीन का ट्रंक था जिसके अंदर सामान था, साथ ही साथ कुछ छोटी बड़ी पोटलियां भी थी। सहसा लड़कों के समूह में से शरारती लड़का बिचकुन बूढ़े को देखकर जोर से चिल्लाया, अरे बुढ़े, यहां जगह नहीं है, किसी दूसरे डिब्बे में जाओ। बूढ़े आदमी ने बड़े प्यार से कहा, भीड़ है, बड़ी भीड़ है, कहीं जगह ही नहीं है, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वे सीट पर बैठने की बजाय नीचे फर्श पर ही अपना बिछौना फैलाकर बैठ गए। यानी कि जो उनके पास बिछाने के लिए था बिछौना, उसको बिछाया और उसी पर बैठ गए। लड़के ने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा कुछ जवाब देते उससे पहले ही बिचकुन बोल उठा, श्राद्ध करने जा रहे हैं। क्योंकि उनके पास जो सामान था उसको देखकर उस लड़के ने मजाक में ही कह दिया कि ये तो श्राद्ध करने जा रहे हैं। बाबा हैरानी से बोले, श्राद्ध? किसका श्राद्ध? जवाब मिला, काले कुम्हड़े का, हरी मिर्च का। और सभी लड़के
सुर में सुर मिलाकर इसी को कविता बनाकर गाने लगे। हरी मिर्च और काला कुमड़ा, जो बैठा है हो जाए खड़ा। जो बात कही उसी को ही कविता बना लिया और गाते गुनगुनाते लगे। तो बच्चों आज के लेसन हम इतना ही पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस लेसन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और जो प्रीवियस आपको लेसन्स कराए गए हैं पहले के, यानी कि रीडर का लेसन 1 और ग्रामर का लेसन 1, उन सभी लेसन्स को आप अपनी कॉपीज में करेंगे साफ सुंदर राइटिंग में। जिसका काम पूरा नहीं है वो काम पूरा कर ले और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। बाय बच्चों।